ऐसा कौन सा पौधा है जो मधुमेह शुगर नियंत्रित करते हैं? आजकल इंडिया में जैसे कि हम सभी को पता है कि 10 में से 1 या 2 उनको शुगर ज़रूर है। ऑल ओवर इंडिया में ये रेशियो है, और ख़ास तौर पे शहरों में, क्योंकि शहरों का लाइफस्टाइल जो थोड़ा सा है हाँ, बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ है। जल्दी उठ नहीं पाते, लेट सोते हैं, तो लेट उठना और लेट लेट सोना सोना। ये सब चलता रहता है ना। अक्सर हमें फिट रहने के लिए जल्दी उठना चाहिए और टाइम से सो जाना चाहिए। आजकल जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते, नहीं वो कर सबसे पाते। गलत है। इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिजिकली। तो बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, वो खान पान की वजह से भी हो रही है, पेस्टिसाइड वाली सब्जियां आ रही है, फिर हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे है ना, अपने शरीर के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो शुगर होना बिल्कुल है। और इंडिया में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब एक रिकॉर्ड भी बनने वाला है। तो इंडिया में शुगर बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। और अक्सर क्या होता है, जिसको बहुत ज़्यादा शुगर होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लेता है ना। वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसको रेगुलर लेना पड़ता है, दवाइयाँ भी रेगुलर खानी पड़ती है, तभी उसको आराम रहता है। पैरों में झंझनाहट, सूजन, ये सब मैं जिनको है उनसे पूछता हूँ तो मुझे पता चलता है। ऐसे में जो हमारे गार्डनर होते हैं ना, उनके पास कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं जिसकी लीफ को खाने से शुगर में बड़ा आराम मिलता है। अच्छा जी। और आजकल ये पौधे तो पहले बहुत रेयर हुआ करते थे, जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था दिल्ली में थोड़ी सी नर्सरी में होते थे, लेकिन आजकल ऑल ओवर इंडिया नर्सरीज में अवेलेबल हो गए हैं। जिसमें से एक बहुत कॉमन पौधा है इंसुलिन का, जिसका नाम ही इंसुलिन रखा है पौधे का, और एक पौधा है गुड़मार का। गुड़मार की या फिर इंसुलिन की कोई भी एक पौधा लेकर आओ आप, और डेली एक पत्ती सुबह खाली पेट अगर आप खाते हो और अगर आपको शुगर है, तो आपको धीरे धीरे रिलीफ महसूस होगा। आपको खुद महसूस होगा कि शुगर में कुछ तो आपको आराम मिलना शुरू हुआ है। अभी बहुत सारे लोगों से मैं मिलता भी हूँ जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, वो इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो वो दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं बंद कर देते हैं डॉक्टर की सलाह पे कि भाई अब मेरी शुगर वगैरह नहीं बढ़ रही, क्या मैं बंद कर सकता हूँ, तो वो गुड़मार वगैरह खाते हैं। और इसके अलावा जिनको ट्रस्ट नहीं है कि ये पत्तियाँ वगैरह खाने से आराम मिलता है, तो आप किसी भी जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाएंगे, तो वो आपको आयुर्वेद की चिकित्सा जो करते हैं वो आपको गुड़मार के पाउडर वगैरह भी सजेस्ट करते हैं, गुड़मार की टैबलेट सजेस्ट करते हैं, वो आप खाते हो। तो गुड़मार तो ऑलरेडी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं ना, जो आयुर्वेद का इलाज करते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं, तो आप गुड़मार की पत्तियाँ खा सकते हो। मैं लगभग कम से कम 50-60 गार्डनर से मिल चुका हूँ जो इंसुलिन का कंजप्शन करते हैं और गुड़मार का कंजप्शन भी करते हैं, तो उनको आराम है, वो दवाइयाँ वगैरह नहीं लेते। जिनकी ज़्यादा शुगर नहीं थी, जिसकी बहुत ज़्यादा होगी उसको डॉक्टरी सलाह तो बिल्कुल लेनी ही चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। और आयुर्वेदिक चिकित्सा जो करवा रहे हैं वो और भी अच्छा है, गुड़मार वगैरह जो टैबलेट्स आती हैं वो भी आप ले सकते हो। तो ये है मैम शुगर के कुछ पौधे जो यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और पौधों में गुण होता है शुगर को कम करने का। जैसे विन का एक प्लांट होता है, इसकी पत्तियां भी कुछ लोग खाते हैं, अमरूद की पत्ती आप खाओगे, जामुन की पत्ती आप खाओगे, है ना, तो उससे भी आपकी शुगर में काफ़ी आराम रहता है। और ये कभी भी ना इन सब पत्तियों को खाने के कोई नुकसान नहीं होते। जो दूध वाली पत्तियां होती है ना, वो हमें नहीं खानी चाहिए, कई दूध वाली पत्तियों में जहर भी होता है, वो नहीं खाना चाहिए, और उसके कोई शुगर को लेके बेनिफिट है भी नहीं उसके अंदर, जो मैंने बताया उसके अंदर होते हैं। तो इनकी पत्तियां खाने से आपको आराम मिलता है। और क्योंकि हमारे गार्डनर कहीं ना कहीं जब नई बागवानी कर रहे होते हैं ना, उससे पहले ग्रस्त होते हैं इन सब चीज़ों से, तो वो रिलीफ पाते हैं। तो बागवानी करने के ना लोगों के पास, सबके पास अलग अलग रीज़न है। किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसने 2-4 पौधे इंसुलिन के, गुड़मार के रखे थे, अब खाने लगा, धीरे धीरे उसको पता चल गया पौधे को ग्रो कैसे करना होता है, तो उसने पौधों की संख्या बढ़ा दी, अलग अलग तरह के पौधे कई सारे ला के रख दिए। तो ऐसे करके लोग फिर अपने गार्डन से ही निकाल के खा लेते हैं और दवाई खाने से बच जाते हैं। दवाई तो देखो आपको रिलीफ तो दे रही है, अंग्रेजी दवाई की मैं बात कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक की बात नहीं कर रहा। आयुर्वेदिक तो अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी दवाई को खाने के शरीर पे अलग इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं। वो शुगर से तो आपको बचा रहा है, लेकिन अलग इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, है ना, किडनी वगैरह भी इफेक्ट पड़ते हैं रेगुलर दवाई खाने से। तो अगर बच पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, कुछ साल ज़्यादा जिएंगे हम।